दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों पिछले 40 सालों में प्राचीन बौद्ध धर्म पर जो गहराई से रिसर्च हुई है उसमें बहुत नई तरह की बातें सामने आई हैं। बौद्ध धर्म या बुद्ध की शिक्षाएं मूल रूप से अनात्मा और अनिश्वरवाद पर आधारित थी। इसके विपरीत ब्राह्मणों को ईश्वरवादी धर्म और आत्मा सहित पुनर्जन्म के सिद्धांत पर खड़ा था। इतिहास में ये दोनों धर्म एक साथ बराबरी से चल रहे थे। प्राचीन समय में पश्चिमी भारत में पाकिस्तान, सिंध, वर्तमान दिल्ली से होते हुए गंगा जमुना के संगम तक इस ब्राह्मणी विचार का धीरे धीरे प्रवेश होता जा रहा था। भारत पर जब सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमी भारत तक श्रमण दर्शन को मानने वाली फैली थी, उनके बीच से रास्ता बनाते हुए ब्राह्मण आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि श्रमण दर्शन अधिकतर नास्तिक हुआ करते थे। सिकंदर की टक्कर श्रमण राजाओं से ही हुई थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों से इन राजाओं ने जो संधियां की, उसके कारण इस इलाके में फैले ब्राह्मणी धर्म के लिए और उस पर आधारित शुरुआती राज्यों के लिए एक भयानक संकट पैदा हो गया था। उस दौर के ब्राह्मणी धर्म में यज्ञ, हवन, कर्मकांड, मांसाहार और पशु बलि भयानक रूप से फैल रही थी। लेकिन इन सब का स्वरूप कुछ अलग था। उस समय इनका स्वरूप समाज या राज्य को सम्मोहित करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये छोटे छोटे समूहों में एकांत में किए जाने वाले कर्मकांड थे, जिनका लक्ष्य ब्राह्मणवादी धर्म को मानने वाले कबीलों को संगठित करना था। लेकिन सिकंदर और श्रमणों की संधि के बाद इस इलाके में ब्राह्मणी अस्तित्व को निर्णायक खतरा पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। इस दशा में उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने पूर्व की तरह आगे बढ़ते हुए अदृश्य, अगम्य पर आधारित परलोक का जाल फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने जनता में अंधविश्वास और अदृश्य के भय को फैलाते हुए अपने तंत्र मंत्र और यज्ञ हवन की बातें धीरे धीरे जहर की तरह फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये जताना शुरू किया कि वे जिन बौद्धों से अधिक शाकाहारी और तपस्वी हैं, जैन और बौद्धों के इस व्यवहार को सीखकर उसका प्रदर्शन करने के साथ ही उन्होंने अपने मूल कर्मकांडी विचारों को जादू की तरह पेश किया और श्रमण बौद्ध सदाचार और तप के साथ ब्राह्मणी अंधविश्वास का एक भयानक गठजोड़ बनाया। इससे आम जनता तेजी से प्रभावित होने लगी। असल में ये गठजोड़ जनता के मनोवैज्ञानिक को जकड़ने और राजनीति सत्ता हथियाने के लिए बुना गया था। इस तरह श्रमण धर्मों पर आधारित राज्यों का पतन होने लगा। दोस्तों उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऐसे ऐसे सिद्धांत और कर्मकांड रचे जिन्हें देखकर आप जनता, ईश्वर और अदृश्य से भयभीत हो जाएंगे। और उसके बाद राजाओं और राज्य ने ये समझ लिया कि ब्राह्मणों का ये हुनर आम जनता को बड़ी आसानी से काबू कर लेता है और इस तकनीक का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा सकता है। तब तत्कालीन राजाओं ने ब्राह्मण गुरुओं को मौका दिया कि वे जनता में ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म आदि का भय फैलाकर राज्य और राज सत्ता को अतिरिक्त वैधता देते हुए राजाओं की मदद करें। और उस समय ब्राह्मण यही चाहते थे और हुआ यही। उसके बाद ब्राह्मणों ने राजा और ईश्वर के लिए जो सिद्धांत रचे, जिस तरह से राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताना आरंभ किया, वह स्वयं में एक इतिहास है। ये तकनीक बहुत सफल रही। इसके जवाब में बौद्धजनों और आजीवकों के पास कोई तरीका नहीं था। ऐसा अंधविश्वास के खिलाफ लिए गए उनके पुराने निर्णय उभरती हुई नई राजसत्ताओं के दौर में उन्हीं पर भारी पड़ गया और अंधविश्वास को अपना गुरु मंत्र बनाकर ब्राह्मणवाद की जीत शुरू हो गई। बाद के इतिहास में साफ नजर आता है कि राजाओं ने ब्राह्मणी तकनीकों के आधार पर सफलता से आम जनता को काबू में रखा और लंबे समय तक राज करने में सफलता पाई। इसी सफलता के दौर में वर्ण और जाति सहित जातिगत व्यवस्था की प्रस्तावना रची गई, जिससे राजा और ईश्वर
ईश्वर की सम्मिलित सत्ता को चुनौती दी जा सके। इस पूरे फ्रेमवर्क में राजा और ईश्वर दोनों को एक समान महत्व दिया गया। इतना ही नहीं, ईश्वर को भी सम्राट की तरह चिन्हित किया गया। ये बातें राजाओं को बहुत पसंद आई। इससे पसंद होकर उन्होंने ब्राह्मणों को राजगुरु की तरह प्रचलित करना इस्तेमाल किया। इस तरह राजा, ईश्वर और ब्राह्मण का ये गठजोड़ अपने अंधविश्वास के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर बौद्ध, जैन और आजीवक धर्म से जीत गया। अंधविश्वास के बिना जनता और राजसत्ता को प्रभावित करना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने दूसरे देशों में और भारत में जिन इलाकों में अभी भी उनका प्रभाव था, ब्राह्मणों की सफलता को दोहराते हुए खुद अपने दर्शन में अंधविश्वास, परलोक और पूर्व जन्म आदि का आविष्कार किया। चीन में जिस तरह का महायान उन्होंने विकसित किया वो इसी अनुभव और ज्ञान पर आधारित था। ब्राह्मणी अंधविश्वास को अपने राज्य और सत्ता को वैधता देने का मुख्य उपकरण बना लिया और तंत्र मंत्र सहित न जाने कैसे कैसे अंधविश्वासों के आधार पर पूरी जनता के मनोविज्ञान को अपनी मुट्ठी में कर लिया। भयभीत और प्रभावित जनता ने इसके बाद कभी गरीबी, शोषण और दमन के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई। सैकड़ों साल तक ये तकनीक काम करती रही। इससे तिब्बत गरीब से गरीब और अंधविश्वासी होता गया, ठीक इसी तरह जैसे भारत गरीब, कमजोर और अंधविश्वासी होता गया। ब्राह्मणी अंधविश्वास के आधार पर जनता को भयभीत बनाए रखते हुए राजसत्ताओं ने खूब धन बटोरा, राज्य विस्तार किया और लंबे समय तक राज किया। लेकिन इसकी वजह से आम जनता में ज्ञान, विज्ञान, तर्क, बुद्धि, साहस, उद्यम, तकनीक और सामूहिक प्रयास सहित राष्ट्र की अवधारणा का कोई विकास नहीं हो सका। एक तरफ तिब्बत में बौद्ध राजा ब्राह्मणी अंधविश्वास का सफल प्रयोग कर रहे थे और दूसरी तरफ भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा था। फिर जैसा कि होना ही था, जनता और पूरा देश राजनीतिक सामाजिक चेतना से दूर होता गया और सभ्य और शिक्षित और समर्थ न हो सका। बाद में जब मुस्लिम ब्रिटिशों के आक्रमण आरंभ हुए तो भारत उनके सामने नहीं टिक सका। उधर साम्यवादी क्रांति के बाद उभरे नए चीन के सामने तिब्बत ने जिस बेचारगी और लाचारी का प्रदर्शन किया वो भी भारत की पराजय का एक अन्य रूप है। इन दो मुल्कों के उदाहरण से साफ नजर आता है कि राजाओं और राजसत्ता ने अंधविश्वास से भरे ब्राह्मणी पंचतंत्र के आधार पर सफलता हासिल की। उसी सफलता को वे आज और अगले दौर में भी दोहराना चाहते हैं। इसके विपरीत श्रमण अंधविश्वास पाखंड से मुक्त भारत चाहते हैं और वह उसी रास्ते पर चलते हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि आधुनिक दौर की लोकतांत्रिक और तर्क बुद्धि से संचालित राजनीति या जीवन शैली के लिए श्रमण दर्शन अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। अब विज्ञान और तकनीक के दौर में जनता को अशिक्षित और अंधविश्वास से भयभीत बनाते हुए एकजुट करने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत आज के और भविष्य के लोकतांत्रिक समाज में जनता को सुरक्षित और जागरूक बनाकर अधिक आसानी से और अधिक सृजनात्मक ढंग से संगठित किया जा सकता है। यूरोप ने पुनर्जागरण के बाद जिस तरह की राजनीति और समाज दर्शन बनाया है उससे अंधविश्वास से भयभीत जनता को नहीं बल्कि वैज्ञानिक बोध से जागी हुई जनता के आधार पर बनाया गया है। अंधविश्वासी ब्राह्मणी मंडल चल रहा है। अगर ये देर तक चलता रहा तो ये मुल्क प्राचीन भारत और तिब्बत की तरह फिर से कमजोर हो जाएगा और गुलाम हो सकता है। अंतिम रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत के गरीबों, दलितों, बहुजनों और विशेष रूप से स्त्रियों को वैज्ञानिक विश्लेषण पर खड़े होकर श्रमण दर्शनों और प्राचीन भारतीय भौतिकवाद अध्ययन करना चाहिए। हालांकि ऐसा करते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि प्राचीन बौद्ध धर्म अगर लौट आएगा तो भारत में भारत के शोषितों और स्त्रियों के जीवन में खुशहाली आएगी। एक बात 1000 बार नोट कर लेनी चाहिए कि अतीत के सभी धर्म अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। सबका अपना हिंसक, पाखंडी और अंधविश्वासी इतिहास रहा है। हमारे लिए सबसे जरूरी है वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक सोच। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और चैनल को भी
ज्वाइन जरूर कर लें। और जिन किताबों को मैं पढ़ता हूँ, जिस इतिहास को मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, अगर वह किताबें आपको चाहिए तो मेरे चैनल के स्टोर में जाकर आप वह सभी किताबें देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन और मंत्रा से आप उसमें क्लिक करेंगे तो सीधे आपको फ्लिपकार्ट अमेजॉन में रिडायरेक्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।